हेलो माय यूट्यूब फैमिली, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सभी? आई होप सब बहुत अच्छे होंगे। स्वागत है आप सबका एक और प्यारे से व्लॉग में। तो आज के व्लॉग की शुरुआत हम लोग कर रहे हैं शाम के 5 बजे से, और यहाँ पे हम लोग जा रहे हैं नई स्कूटी लेने। जी हाँ, आज है नवरात्रि का 5वां दिन और हमने डिसाइड किया कि हमें अपनी नई स्कूटी आज ही के दिन निकलवानी है। तो हम लोग निकल पड़े हैं। हम बहुत एक्साइटेड हैं, सब लोग, बच्चे भी इवन बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है। और हो भी क्यों ना, क्योंकि कोई भी जब छोटी सी भी चीज़ घर में आती है तो एक्साइटमेंट लेवल बहुत ज़्यादा ही बढ़ जाता है। तो आजकल नवरात्रि में ऐसा हो रहा है ना, मैं मतलब हर दिन कोई ना कोई नई चीज़ ले रही हूँ, तो मेरा एक्साइटमेंट लेवल ना सच में बहुत ज़्यादा है। तो नई नई चीज़ें घर में आती है तो मतलब अच्छा लगता है, बस मन करता है चीज़ें आती रहे आती रहे आती रहे। तो चलिए फिर चलते हैं स्कूटी लेने। यहाँ पे हम लोग पहुँच गए थे शोरूम में, और स्कूटी को बाहर ही खड़ा कर रखा था। तो हमने देखा अच्छे से इसको, ये वाला कलर हमें पसंद आया, क्योंकि हमें ब्लैक कलर की बर्गमैन स्कूटी ऑलरेडी मेरे पास थी। तो हमने सोचा चलो ब्लू लेते हैं इस बार। तो स्कूटी के साथ में हमें ये एक हेलमेट भी दिया गया था, और नमन इतना एक्साइटेड था कि वहीं पे इसने खोल के देख लिया कि हेलमेट कैसा है। इससे रुका ही नहीं जा रहा था कि बस मुझे देखना है, मम्मा प्लीज़ खुलवाओ इसको। तो हम इससे बात कर रहे थे कि भैया आपने रोड पे ही स्कूटी को खड़ा कर दिया है, यहाँ पे मतलब चाबी पकड़ने के लिए भी अच्छा पीछे का ना बैकग्राउंड है ना कुछ है। तो हमने इनको बोला भैया प्लीज़ अंदर ले चलिए, और अंदर फिर हम स्कूटी की चाबी लेते हैं, क्योंकि ऑन रोड तो क्या ही लेना। उसके बाद हम लोग गए अंदर, और वहाँ पे इन्होंने पीछे से स्कूटी को भेजा, और उसके बाद हमने अंदर जाके स्कूटी की चाबी पकड़ी। तो यहाँ पे हम बस हेलमेट को देख रहे हैं, और यहाँ पे हमने किया हेलमेट को ओपन, और ये बहुत ही सुंदर था, मतलब बहुत प्यारा लगा ये हेलमेट हमें। ये देखो नमन का जो एक्साइटमेंट लेवल है ना, बहुत ही अपर लेवल था, सच बता रही हूँ मैं। मतलब बच्चों को ना हमसे कहीं ज़्यादा एक्साइटमेंट होता है कोई भी चीज़ नई लेने का, और लड़कों को खासकर। तो ये यहाँ पे बस अपना देख रहा था कैसे क्या चलती है, क्या है इसमें, क्या कहानी है। तो ऐसा लग रहा था जैसे इसी के लिए स्कूटी खरीदी गई है। पूरा तरीके से ना स्कूटी को ऐसे घूम घूम के एक एक चीज़ निकाल निकाल के देख रहा था। फिर इन्होंने स्कूटी को अंदर लगा दिया था, और यहाँ पे इन्होंने दी हमें चाबी। तो फिर बारी बारी हमने चाबी के साथ फोटोज क्लिक करवाए, क्योंकि मतलब बहुत खुशी होती है ना इस टाइम पे फोटो क्लिक कराने की। मतलब मुझे ना स्कूटी चाहे कोई भी लेके आए, कोई चलाए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जब ये चाबी लेते हैं ना तो मुझे सच में एक अलग लेवल की एक्साइटमेंट रहती है। तो स्कूटी लाने के बाद सीधे हम लोग आ गए थे मेरे मायके, क्योंकि यहाँ पे आज हमारे एक छोटा सा फंक्शन है। मेरा भतीजा हुआ है, उसका छठी पूजन होता है, हमारे यहाँ पे होता है, और मुझे नहीं पता अदर स्टेट्स का। तो हरियाणा राजस्थान में तो है ये रिवाज। तो हम घर लेके आए, फिर हमने अपनी बच्चियों से इसका पूजा पाठ करवाया, थोड़े इसके टायर वगैरह जो पानी वानी डाल के सिलाते हैं वो सब करवाया, तिलक करवाया, सारी चीज़ें करवाई। और उसके बाद फिर तो कल हम इसको लेके जाएंगे ससुराल में। ससुराल के जो हमारे जितने भी दई देवता हैं उन सब पे हम धोख लगवाएंगे अपनी स्कूटी की। उसके बाद ही हम इसको कहीं लेके जाएंगे। आज हमें यहाँ लेके आना मजबूरी थी, क्योंकि शाम भी हो गई थी, और फिर शाम को ही हमारा यहाँ पे प्रोग्राम भी था, तो इसलिए हम इधर ही ले आए थे निकलवा के। लेकिन हम कल जाएंगे और इसकी धोख लगवाएंगे अपने मंदिरों में, जो भी मेरे ससुराल के हमारे मंदिर है जिनको हम पूजते हैं वहाँ पे। क्योंकि अपने जो कुल देवता होते हैं ना उनको पूजना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, और कोई भी नई चीज़ आती है तो वहाँ उसकी धोख भी लगवानी बहुत ज़रूरी होती है। हम जब अपनी गाड़ी ली थी ना, तो उस टाइम हम सीधे वहीं गए थे, एजेंसी से निकलवा के सीधे हम लोग वहीं गए थे, क्योंकि हमें वहाँ पे पहले अपने कुल देवता का पूजन करना था वहाँ पे, उसके बाद फिर हम गाड़ी को लेके कहीं गए थे। तो आज हमारी थोड़ी मजबूरी थी कि हमें मायके आना पड़ा, और यहाँ पे फिर ये सब करने के बाद फिर हम शाम को करेंगे प्रोग्राम अटेंड, और फिर कल चलते हैं ससुराल। तो वहाँ का व्लॉग भी मैं आप लोग के साथ जरूर शेयर करूंगी। तो गाइज यहाँ पे मैं मिल रही हूँ आपको रात के 8 बजे, और हमारा चल रहा है डिनर यहाँ पे, क्योंकि आज मैंने जैसे कि आपको बताया था थोड़ी देर पहले कि छठी का प्रोग्राम है। तो यहाँ पे हम लोग खा रहे हैं खाना, उसके बाद प्रोग्राम स्टार्ट करते हैं। हमारे यहाँ पे पूरी रात छठी वाले दिन पूरी रात भजन होते हैं, नाच गाना होता है, मतलब बहुत सारी चीज़ें होती है, मतलब खुशी का पूरा माहौल रहता है, बहुत सारा एंटरटेनमेंट होता है। तो प्लीज़ आप बने रहना वीडियो में। हमारा ये प्रोग्राम रात के 10-11 बजे से स्टार्ट होके और सुबह के 4 बजे तक चलता है। सुबह 4 बजे आरती होती है,
तो बीच में वही है, ये भी भजन गा गा के गाने गा गा के थक चुके थे। तो उसके बाद हम सारे परिवार ने इकट्ठा होके सारे बहन भाइयों ने थोड़ा मनोरंजन किया। एक तो हमने डांसर बुला ही रखी थी और साथ में हम सारे भी गए डांस करने। और यहाँ पे बस ऐसे ही कूद रहे थे क्योंकि कैसे भी करके हमें सुबह के 4 बजाने थे। तो यहाँ पे हमने बहुत सारी मस्ती की, कपड़े वपड़े भी चेंज कर लिए थे तब तक हमने, क्योंकि पूरी रात एक ही सूट में, इतने हैवी सूट में रहना भी पॉसिबल नहीं था। मतलब चेंज वेंज करके आराम से कंफर्टेबल हो गए थे। पूरा पंडाल खाली हो चुका था, सब लोग जा चुके थे। उसके बाद हम डांस कर रहे थे जब कोई भी नहीं बचा था वहाँ पे, क्योंकि किसी और के सामने तो मुझे भी, हमें मतलब बहुत ओड लगता है। ये तो मेरी बहन है, खैर मैं नहीं हूँ इस वीडियो में, क्योंकि मेरी जितनी भी वीडियोस बनाई गई ना वो ऐसे नहीं बनाई गई कि मैं उसे व्लॉग में ऐड कर पाऊँ। और ये वाली जो मैंने बनाई थी वो व्लॉग के हिसाब से बनाई थी, इसलिए मैंने ये वाली वीडियो डाली है। तो जी यहाँ पे मैं मिल रही हूँ आपको सुबह के 7 बजे और यहाँ पी रहे हैं मस्त चाय। 2-3 घंटे में सो ली हूँ 4 से 7 बजे तक। आज देखते हैं दिन में क्या कुछ कर पाते हैं। तो गाइस कल हम लोगों ने इतना तला भुना, ये सारी चीजें तेल वाली मसाले वाली खाई ना, तो आज मन था कि बहुत ही प्लेन सा कुछ खाया जाए। तो यहाँ पे हमने बनाई कचरी और हरी मिर्च की बहुत ही टेस्टी सी चटनी, और साथ में मम्मी के हाथ की चूल्हे की गर्मा गर्म रोटियां, और अपने घर का बनाया हुआ देसी लूनी घी, और अपने घर की लस्सी। गांव के खाने में ना आनंद ही आ जाता है यार। मतलब गांव का खाना हो तो सब्जी की जरूरत ही नहीं पड़ती। अपने चूल्हे की रोटियां इतनी मस्त लगती है ना घी के साथ। शायद किसी ने खाई होगी तो उनको पता होगा, इसका अंदाजा वो लगा सकते हैं कि यहाँ पे कितना अच्छा लग रहा होगा मुझे। तो मिलते हैं प्यारे से अगले व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।